Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome back to my YouTube channel BMS Lecture 70. आज हम करेंगे स्थानांतर दोष। बेसिकली स्थान अंतर दोष मतलब कि क्या है? दोष जो है वो दूसरे स्थान में चले जाते हैं तो वो डिसीज कोज करते हैं बेसिकली। स एव कुपितो दोष समुत्थान विशेषा स्थान अंतर्गतश्च एव जन्यत आम्यान बहुन, मतलब कि जब जो दोष कुपित होते हैं तो वो कहीं किसी स्थान में जाके इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, जैसे कोई दोष प्रकोपित हुआ, ठीक है, और वो क्या करते हैं वहां पे किसी और स्थान में जाकर चले जाते हैं, किसी और स्थान में चले जाते हैं और वहां पे डिसीज कोज करते हैं तो वो स्थानांतर दोष होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही बात बोली है। इवन इफ द साम और प्रकृत जो चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो साम, हाँ मतलब प्रकृति आएगा, सम और प्रकृत दोष जो होता है डिस्प्लेस और मूव टू द अदर प्लेस, दूसरी जगह चला जाता है वायु के इन्फ्लुएंस से, वायु के कारण, और वहां पे दोष की वृद्धि कर देता है और वहां पे क्या करता है वेरियस वेरियस डिसीज कॉज करता है। आशयपकर्ष क्या होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीवेटेड वात, जब वात बढ़ी हुई होती है तो डिस्प्लेस हो जाता है नॉर्मल जो दोष होता है अदर प्लेस पे और मैनिफेस्टेट कर देता है वो वेरियस डिसीज को, तो इसे ही क्या बोल, इसे भी क्या कहते हैं आशय अपकर्षित होते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली जहां पे वो जिस स्थान पे गया होगा वहीं की चिकित्सा करनी पड़ेगी। ठीक है, शुड बी टोट पे अकॉर्डिंग टू स्थान। तो जैसे इन केस ऑफ पित्त स्थानगत बात है, जो बात है वो पित्त के स्थान में चली गई है तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, पहले पित्त का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर कफ के स्थान में गई है तो कफ का, वात के स्थान में गई है तो वात का ट्रीटमेंट करना है। While treating स्थानांतर दोष, the physician should also consider दोष बल अबल। जब आप स्थानांतर दोष की चिकित्सा कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे डॉक्टर को बेसिकली दोष का बल अबल भी जानना है। इफ अगत दोष इज सम, if आगत दोष is some, स्थानिक दोष should be treated, but if आगत दोष is बलवान, treatment is given for आगत दोष। देखो, अगर जो दोष बाहर से आया अगर वो सम स्थिति में है तो आपको किसकी करनी है, जहां पे वो है दोष उसकी ट्रीटमेंट आपको पहले करनी है। लेकिन जो आपका, अगर आपका जो दोष बढ़ा हुआ जो आया है ना, आया हुआ जो दोष है वो बहुत बलवान है तो पहले उसी की ट्रीटमेंट करनी, समझे? मतलब जैसे पित्त के स्थान में आपकी वात है और वात जो है वो नॉर्मल आई है तो पहले आपको पित्त की करनी है। लेकिन अगर आपकी वात जो है बहुत ज्यादा बलवान है तो पहले पित्त की नहीं करोगे, फिर आप वैसे बोली क्या हुई है कि स्थान वाले की करनी है। लेकिन अगर आपका दोष ज्यादा बलवान है तो आपको उस दोष की पहले ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। व्हेन दोष मूव टू शाखा फ्रॉम कोस्ट, जब आपकी शाखा व्हेन दोष मूव टू शाखा फ्रॉम कोस्ट, कोस्ट से जब शाखा में जाते हैं, इट शुड बी ब्रॉट टू कोस्ट विद द हेल्प ऑफ स्नेहन स्वेदन एंड एलिमिनेट विद शोधन। देखो, अगर आपके जब दोष जो होते हैं वो कोस्ट से आपकी शाखा में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शाखा से कहाँ लाने पड़ेंगे, कोस्ट में लाएंगे। कैसे लाओगे, स्नेहन स्वेदन करके उनका संशोधन करना है, ठीक है, संशोधन से बाहर निकालते हैं। जो एग्रीवेटेड दोषेस होते हैं वो बहुत सारे डिसीजेस कोज करते हैं अलग अलग फैक्टर्स के कारण और डिफरेंट साइट मैनिफेस्टेशन के कारण। ठीक है, तो फिजिशियन शुड कंसिडर वेरियस फैक्टर्स सच एज रोग प्रकृति, निदान का स्थान और दोष बलाबल एक्सेट्रा एंड देन प्लान फॉर ट्रीटमेंट। तो बेसिकली जो दोष होता है ना, जो बढ़ा हुआ दोष होता है वो आपकी अलग अलग डिसीज कोज करता है। बढ़ा हुआ दोष का ये देखना पड़ता है कि किस कारण से हुआ है और कहाँ पे हुआ है। तो रोग की प्रकृति भी पता होनी चाहिए, दोष का बलाबल भी जानना चाहिए, निदान भी, उसका स्थान भी, तब आपको ट्रीटमेंट प्लान करना है। कि एक बार दोष तो बढ़ गया, अब ये तो देखो कि वो कहाँ पे बढ़ा है और किसके कारण बढ़ा है। तो आपको निदान पता होना चाहिए, स्थान पता होना चाहिए, रोग की प्रकृति और दोष का बलाबल पता होना चाहिए। तो ये आपका क्या है, स्थानांतर दोष है। यहाँ पे स्थानांतर दोष खत्म हो गया। लीन दोष का नेक्स्ट वीडियो करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना, कमेंट कर देना। एंड जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।